Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss about network, its uses and types of network. आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, उसके यूजेस कौन कौन से हैं और उसकी टाइप्स जो चार हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क बेसिकली एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल कुछ कंप्यूटर को अगर कंप्यूटर्स दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाए और उस जोड़ने का मकसद हो कुछ रिसोर्सेज शेयर करना, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना, डाटा शेयर करना या एप्लीकेशन शेयर करना, ये तमाम उसके मकसद हो उन कंप्यूटर्स को जोड़ने के, तो वो जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं उन तमाम जुड़े हुए कंप्यूटर्स के ग्रुप को नेटवर्क कहते हैं। ये सिंपल सी बात है। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ कनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस टू शेयर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नेटवर्क। दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है जो कि आपस में दो या दो से ज़्यादा कनेक्ट टू यू हो, उसको क्या कहते हैं? नेटवर्क ऑफ द डिवाइसेस या नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या होते हैं? ये नेटवर्क बनाया क्यों जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि वाई नेटवर्क्स आर क्रिएटेड, नेटवर्क बनाए क्यों जाते हैं, तो वो इसलिए बनाए जाते हैं डाटा इंफॉर्मेशन शेयरिंग। जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होंगे, उन बहुत सारे कंप्यूटर्स पे जो भी काम हो रहा होगा, जो भी उसके अंदर डाटा होगा, वो तमाम जो पूरा नेटवर्क है वो आपस में क्या कर रहा होगा? डाटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक ऑफिस के अंदर 10 कंप्यूटर हैं और डिफरेंट यूज़र्स उस पर काम कर रहे हैं, तो जो भी एक यूज़र या एक एम्प्लॉय एक काम कंप्लीट करेगा तो वो दूसरा कंप्यूटर पे जो बॉस है वो उस काम को एक्सेस करके देख सकता है। तो ये नेटवर्क बनाने का फ़ायदा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपके नेटवर्क मेंबर्स हैं उनके थ्रू उनके दरमियान जो है वो शेयर हो सकती है। पहला यूज़ तो ये है, इसलिए नेटवर्क बनाया जाता है। दूसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होती है? कम्युनिकेशन भी बेसिकली ये होता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ही होती है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। आप एक कंप्यूटर से बैठ के दूसरे कंप्यूटर में ईमेल भेज सकते हैं, आप एक कंप्यूटर से बैठ के दूसरे कंप्यूटर के साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि जब आप नेटवर्क बनाएंगे तो उस नेटवर्क के तमाम लोग आपस में क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे, आपस में बातचीत कर रहे होंगे, डाटा शेयर कर रहे होंगे, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे। जो तीसरा इसका यूज़ है वो है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क बनाया गया है और उस नेटवर्क के अंदर क्या है कि एक प्रिंटर उस नेटवर्क के अंदर ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो 10 के 10 यूज़र्स हैं कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, वो उस रिसोर्स को जो एक प्रिंटर है या एक स्कैनर है उसको इजीली शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर है, अगर एक एम्प्लॉय ने कोई प्रिंट निकालना है, वो कोई भी ABCD कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, तो वो वहाँ से कमांड देगा और कंप्यूटर के अंदर से प्रिंट निकल आएगा। वो वहाँ से उस स्कैनर से वो क्या कर सकता है? एक्सेस ले सकता है। आप रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एप्लीकेशन शेयरिंग, कोई भी एप्लीकेशन है वो आप अपने नेटवर्क के अंदर शेयर कर सकते हैं, नेटवर्क बना के। ठीक है, उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, तो इसलिए भी नेटवर्क बनाए जाते हैं ताकि एप्लीकेशन शेयरिंग हो सके। उसके बाद है सेंट्रलाइज स्टोरेज। एक नेटवर्क के अंदर एक मेन कंप्यूटर होता है, एक सुपर कंप्यूटर होता है जो दरमियान में रखा जाता है, तो उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर या मेन स्टोरेज का कंप्यूटर। उस कंप्यूटर के अंदर तमाम डाटा को स्टोर किया जा सकता है। जितने भी एम्प्लॉयर्स डिफरेंट कंप्यूटर्स पर बैठ के डिफरेंट डिवाइसेस पर काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने एक ही जगह पर स्टोरेज के लिए क्या करना है, कोई सेंट्रलाइज स्टोरेज को यूज़ करना है, वहाँ से कुछ रिसोर्स या डाटा इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो भी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे सेव करनी है तो वो भी सेव की जा सकती है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की याद रखें कि 4 मेन टाइप्स होती हैं। पहली जो है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसा कि नाम से जाहिर है
ये पर्सनल होता है, एक ही बंदे का नेटवर्क होता है। एक ही बंदा अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, अपने मोबाइल फ़ोन, टैब, इन तमाम चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना सकता है। दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा बड़ा होता है। एक पूरे घर के लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह इंटरनेट डिवाइस के आपके घर लगी होती है एक मोडेम, उस मोडेम के सिग्नल्स आपके पूरे घर के जो अफराद हैं उसको एक्सेस करके नेट चला सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है। उसी तरह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है जो घर से भी बड़ा होता है, कुछ एक पूरे इलाके में होता है, एक पूरे रीजन के अंदर, सिटी के अंदर होता है। इसी तरह वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरी दुनिया में, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, वाइड बहुत ज़्यादा फैला हुआ, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ। अब इनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं, उनकी कुछ खसूसियात भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको पैन भी कहते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म्ड अराउंड अ पर्सन। ये एक पर्सन का पर्सनल नेटवर्क होता है। मैंने जैसे कि बताया, वो अपने कंप्यूटर को, अपने मोबाइल को, अपने टैब को, अपने डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके तो वो एक नेटवर्क बना सकता है, जिसको क्या कहते हैं, पर्सनल नेटवर्क, एक ही बंदे का नेटवर्क। It generally consists of a computer, mobile, a personal digital assistant. PAN is used to establish a communication among these personal devices. एक असिस्टेंट, डिजिटल असिस्टेंट PAN होता है, वो इस्तेमाल करते हैं इन तमाम चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। पर्सनल डिवाइसेस फॉर डिजिटल नेटवर्क एंड इंटरनेट, डिजिटल नेटवर्क और इंटरनेट इन तमाम डिवाइसेस के जो है वो में कनेक्ट हो जाता है। उसकी खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ PAN क्या हैं? इट इज़ मोस्टली पर्सनल डिवाइसेस। ये जो है वो पर्सनल डिवाइसेस हैं। आपको पता है, मोबाइल है, एक बंदे का लैपटॉप है, ये टैब है। इक्विप्ड विद अ लिमिटेड एरिया, एक ख़ास एरिया में जहाँ पे वो सारी डिवाइसेस मौजूद होंगी, वहीं पे वो नेटवर्क बनेगा। इट्स रेंज इज़ अप टू 10 मीटर्स। 10 मीटर्स तक इसकी रेंज होती है, तकरीबन कोई एक या दो कमरों के अंदर ही उसकी रेंज है, एक ही रूम के अंदर। उसके बाद पैन नेटवर्क्स आर रिलेटिवली सिक्योर एंड सेफ। क्योंकि ये छोटा सा नेटवर्क है, ये सिक्योर भी है, सेफ भी होता है। इट ऑफर्स ओनली शॉर्ट रेंज सोल्यूशन अप टू 10 मीटर्स। ये शॉर्ट रेंज सोल्यूशंस के लिए होता है, 10 मीटर्स तक, जैसा कि मैंने बताया, तो ये इस्तेमाल होता है। स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल एरिया, छोटे से कमरे के लिए होता है। सो ये एक छोटे से एरिया में होता है, छोटा सा नेटवर्क है। उसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लैन कहते हैं। अ लैन इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस सच आर विच आर कनेक्टेड इन अ लिमिटेड एरिया सच एज स्कूल, लेबॉर्ट्री, होम एंड ऑफिस बिल्डिंग। ये कुछ थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क होता है, एक पूरे घर के अंदर, एक लेबॉर्ट्री के अंदर, एक स्कूल के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं वो इस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट की जा सकती हैं। इसकी खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, इट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क सो एन आउटसाइड रेगुलेटरी बॉडी नेवर कंट्रोल इट। ये भी एक प्राइवेट टाइप नेटवर्क है, घर के अंदर होता है, ऑफिस के अंदर होता है, उसकी रेंज भी उतनी ही है। सो इसको भी एक सिक्योर नेटवर्क कहा जा सकता है। लैन ऑपरेट्स एट अ रिलेटिवली हायर स्पीड कंपेयर टू वैन नेटवर्क। वैन नेटवर्क से लैन जो है वो ज़्यादा स्पीड होता है। वैन बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क होता है, पूरी दुनिया के यूज़र्स उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट है, सो क्या है कि उसकी स्पीड कम हो जाती है यूज़र ज़्यादा होने की वजह। लैन के एक लिमिटेड यूज़र्स होते हैं, एक लिमिटेड एरिया होता है, उसके अंदर वो ऑपरेट कर रहा होता है, तो उसकी स्पीड हाई होगी। कंप्यूटर्स रिसोर्सेज लाइक हार्ड डिस्क, DVD रोम एंड प्रिंटर्स कैन शेयर लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क में आप कनेक्ट कर सकते हैं DVD रोम को, ठीक है, हार्ड डिस्क को, ठीक है, सेंट्रलाइज स्टोरेज के लिए। उसके अलावा प्रिंटर्स वगैरह, स्कैनर्स, ये तमाम चीज़ें कनेक्ट की जा सकती हैं। You can use the same software over the network instead of purchasing the licensed software for each client in the network. आप एक ही सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं उस नेटवर्क के अंदर। जैसे कि मैंने पहले बताया कि नेटवर्क बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके। Data of all the network users can be stored on a single hard disk of the server computer. सर्वर कंप्यूटर में डाटा भी सेव किया जा सकता है। इट्स रेंज इज़ नॉर्मली 150 मीटर और इसकी रेंज जो है वो 150 मीटर्स तक होती है। पर्सनल जो था उसकी 10 मीटर्स थी, इसकी 150 मीटर्स है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद मैन है। मैन इज़
consisting of computer network across an entire city, college, a small region larger than LAN। अच्छा, मैन बेसिकली क्या होता है, एक पूरी सिटी को कवर करता है, एक सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उसको भी कवर करेगा। स्मॉल रीजन किसी भी एक छोटे से एरिया को कवर कर लेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, मैन। सबसे छोटा था पैन जिसको पर्सनल कहते थे, फिर लोकल आया जो कि एक बिल्डिंग एक ऑफिस के लिए, अब मैन आया मेट्रोपॉलिटन जो कि एक पूरे शहर के लिए, एक गांव के लिए या एक सिटी के लिए, ठीक है। इसकी खसूसियात क्या है, इट मोस्टली कवर्स टाउन्स एंड सिटीज़ इन अ मैक्सिमम 50 किलोमीटर रेंज, 50 किलोमीटर रेंज तक ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो कवर करता है, ठीक है। इससे पहले जो पैन था वो 10 मीटर्स, जो लैन था वो 150 मीटर्स, और ये किलोमीटर्स तक 50 किलोमीटर्स तक कवर करता है। मोस्टली यूज्ड मीडियम इज़ ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू इसके जो है वो कनेक्शन दिए जाता है, केबल्स के थ्रू। जैसा कि आपने देखा है इंटरनेट के लिए हमारे यहाँ PTCL यूज़ होता है, तो वो भी इसी जो मैन है इसका हिस्सा होता है। It offers fast communication using high speed carriers like fiber optic cables। Fiber optic cables की आपको पता है कि फास्ट स्पीड होती है, तो ये एक फास्ट स्पीड प्रोवाइड कर सकता है मैन नेटवर्क। It provides excellent support for an extensive size network। ये excellent support भी है क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा फैला हुआ नेटवर्क है, तो इसका साइज़ भी ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट वाइड एरिया नेटवर्क की। वाइड एरिया नेटवर्क इट इज़ अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पर फैला होता है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन की अगर हम बात करें, जैसे कि पूरी दुनिया के लिए जो वैन है वो इस्तेमाल होता है, तो करैक्टरिस्टिक ऑफ वैन क्या है, इट प्रोवाइड्स लार्ज एरिया ऑफ कवरेज एंड नेटवर्क कैन कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कनेक्ट किया जा सकता है। रेंज ऑफ वैन नेटवर्क इज़ एनॉर्मस, बहुत ज़्यादा रेंज है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। वैन हैज़ नो ऑनरशिप, इसकी कोई ख़ास ऑनरशिप नहीं होती। वैन कनेक्ट्स डिवाइसेस सेपरेटेड बाय वाइड एरिया, पूरी दुनिया में डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट की जा सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड यूजेस ऑफ नेटवर्क। आई होप कि ये फुल टॉपिक जो है वो मैंने कवर किया इस पूरी वीडियो के अंदर और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।